हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो 29 जनवरी 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो एग्ज़ाम ये कैंसिल हो गया था। ठीक है ना, जिसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को लेवल पता चले किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इंटरेस्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, चलिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं बोले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए कहता है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक, आपको बताना स्तूप जो है किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए मृत्यु का। याद रखिए मृत्यु का प्रतीक है। याद रखिए अगर बुद्ध का जन्म की बात करें तो कमल और बैल हो जाएगा, कमल और बैल होता है। तो यहाँ पर आपका स्तूप दे रखा है, तो स्तूप जो होता है उनकी मृत्यु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जैसे पहला उपदेश क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन होता है। क्या होता है? पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर कौन 2 हो जाने? विष्णुगुप्त इसका राइट आंसर हो। याद रखिए विष्णुगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो किसने खदेड़ा था? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो याद रखिएगा 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? यानी गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी कोचिन था। याद रखिए कोचिन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी तलवंडी इसका राइट आंसर हो। याद है तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी। याद है 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। वे सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 कहता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया था। ये कब की बात है? 1857। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और उनकी मृत्यु कब हो गया था? तो 1862 में, 1862 में कारावास में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पर देखा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स। क्या नाम है? विलियम जोन्स। ठीक है ना, विलियम जोन्स जो है अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? ये आपसे पूछा है, तो 9 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। वेलेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 2 होगा, 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? कार्यकाल में कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 है। एक तरह का क्या था? वह राजदूत है। क्या था? वह राजदूत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी थी?
तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अम्बाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अम्बाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 में। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह को हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि अमजद अली खां किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सरोद वादक थे। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी। आपको बताना किस दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सांग सभ्यता काल के दौरान किया गया था। अबाकस जो है इसका खोज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इसको पेरिस से प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि H1 और N1 इसके द्वारा होता, तो ये विषाणु के द्वारा होता है। ये विषाणु के द्वारा क्या? स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम याद रखिएगा। अब एक होता है बर्ड फ्लू, एक क्या होता है? एक होता है बर्ड फ्लू होता है, जिसका होता है H5N1 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो, यानी जयपुर इसका राइट आंसर हो। जयपुर कहाँ? तो राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पलाश इसका राइट आंसर हो। याद है पलाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बिहार में। कहाँ पर है? तो ये बिहार में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कहाँ पर खोली गई है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो, यानी कानपुर है। कानपुर कहाँ? यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो ये 4 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? ये तो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? मलबेरी, टसर, इरी और मूंगा। जो ये 4 प्रकार के ये कृत्रिम रेशे। अगर सबसे इसमें पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण रेशम कौन सा है, तो मलबेरी है। कौन है? मलबेरी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो यह अमृतसर में है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, यानी ये अमृतसर कहाँ थी? पंजाब में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है तमिलनाडु में पाई जाने वाले मुख्य जनजाति कौन है? तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य जनजाति कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी इरूला इसका राइट आंसर। याद इरूला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवार जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये अंडमान में पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी टाइगर। याद है टाइगर परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद है 2015 में किया गया था। 2015 में। अब 2015 में 3 गो में लिखा। तो 2015 में कौन सा? तो याद जनवरी। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर। नीति आयोग को प्रारंभ किसके जगह पाया था? तो योजना आयोग की जगह पाया था। याद रखिए योजना
आयोग के जगह पे ये आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विनोबा भावे इसके राइट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे जो इसके राइट आंसर हो, और कब किए थे तो 1934 में, और किस राज्य में, याद कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। शासकीय भाषा कौन सी है, तो यहाँ की भाषा क्या है, उर्दू है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि जापान के संसद का नाम क्या। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो जापान के संसद का नाम क्या है, तो डाइट है, याद रखिए। जापान की राजधानी कहाँ, तो टोक्यो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि रियाल पूछा है कि रियाल एक मुद्रा है, तो आपको बताना है किस देश का, तो सऊदी का मुद्रा का नाम क्या है, तो रियाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग पूछा कि चक्र का रंग कैसा होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, नीला होता है। कि कैसा होता है, तो नीला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि चैत्र वन प्राय पड़ता है, इस दिन को पड़ता है। चैत्र वन प्राय पड़ता है, कब पड़ता है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 यानी 22 मार्च को, याद रखिएगा 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया, तो याद है मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइशी यानी ट्रायल यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी, ट्रायल किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, आगरा, यानी दिल्ली से आगरा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है किसका उपनाम द वॉल है। किसका उपनाम द वॉल है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाए, जो क्या है क्रिकेटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर का फानी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ, तो जिनेवा, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में जिनेवा एक शहर का नाम है, याद रखिएगा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड कंट्री का नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक आपका नाम बताना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा बंकिम चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में लिखित और 1882 में प्रकाशित आनंद मठ के एक काल्पनिक उपन्यास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि द ऑडेस्टी ऑफ होम किसने लिखी। द ऑडेस्टी ऑफ होप किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त एडी, एडी का अर्थ क्या होता है। एडी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, एनो डोमिनी इसका राइट आंसर हो, याद है एनो डोमिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया, याद है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, तो भारत में 30 जनवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई थी, यानी 30 तारीख को, 30 जनवरी को, याद रखिएगा। चलिए इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं हो पाने का डर कहलाता क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, नोमोफोबिया इसका राइट आंसर हो, याद देखिए नोमोफोबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो कौन सा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पाथियर पंचाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में है, याद रखिए कोलकाता में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। याद रखिए विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र। देखिए लेखन से बहुत ज़्यादा राइटर बुक और राइटर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा, 4 से 5 यानी 6-7 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बुक से, बुक उसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। धन्वंतरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी धन्वंतरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि आईपीएल का आरंभ कब हुआ था। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिए 2008 में। याद है 2008 में आईपीएल का आरंभ हुआ था। इसमें जीता था कौन? तो याद रखिए राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। उस किसकी कप्तानी में? तो शेन वॉर्न की कप्तानी में। याद रखिएगा शेन वॉर्न की कप्तानी में जीता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो क्या मिलता है। तो इसका राइट आंसर पर 2 हो जाएगा। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ सब साइंस से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे? तो 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा आगे मतलब ये आपका राइट आंसर यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा, सबसे नमी वाला स्थान इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट वन एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहे एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आइसोबाथ इसका राइट आंसर हो, याद रखिए आइसोबाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55, यह एक ठंडे और शुष्क वायु, यह एक ठंडे और शुष्क वायु है। तो इसका राइट आंसर कौन होता है? यानी 3, यानी बोड़ा जो है एक ठंडे और शुष्क वायु, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है यह नदी दिल्ली में है, आपको बताना है कौन सी नदी दिल्ली में है। तो याद रखिएगा दिल्ली में कौन सी नदी है, यानी यमुना नदी, यानी यमुना नदी के किनारे कौन है? तो दिल्ली बसा हुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि इरावदी नदी इनमें से जा मिलती है, किसमें से जा मिलती है इरावदी नदी, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए बंगाल की खाड़ी में, यानी इरावदी नदी म्यांमार में उत्तर से दक्षिण तक प्रवाहित होती है और यह देश की सबसे लंबी नदी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग है। याद रखिएगा ये म्यांमार की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? इसको फियोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फियोर्ड कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, किस महासागर में है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है यह एक संग्रथिल फल है, यह एक संग्रथिल फल है तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 1 हो जाए, यानी सहतूत इसका राइट आंसर हो, याद है सहतूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है कि ग्राज शहर, यहाँ पर आपको बताना है कि ग्राज शहर जो है कहाँ है। तो इसका राइट आंसर पर 2 यानी ये ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। कहाँ है? वियना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि मात्रा यानी ut + t दे रखा है का आयाम बताने, डायमेंशन फार्मूला बताए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे LT आएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, आपको बता देखिए कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो रोलिंग लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर आपका 2 दिख रहा है। स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा गतिज घर्षण और सबसे कम होगा रोलिंग घर्षण, ठीक है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है ध्वनि का वेग अगर v है और माध्यम का घनत्व अगर p
के मध्य का रिलेशन बताने, संबंध बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। भी प्रोपोर्शनल दे रखा है, आई बाई रो दे रखा है, रो इसको पी बोली चाहे रो बोली, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर 1 है, ये आपका 1 है, ठीक है। यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 66 कहता है कि बैगनी प्रकाश में ये जो दे रखा आपको लेमडा का प्रास नैनोमीटर में कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताइए। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 450 से 500 नैनोमीटर होता है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी ये बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यानी प्रकाशीय तंतु इसका राइट आंसर, यानी ऑप्टिकल फाइबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगा। उत्तरी गोलार्ध में, तो राइट आंसर आपका 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य लगने वाला जो बल है, उनके मध्य दूरी के बीच क्या संबंध होता है, तो क्या होता है, दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर पर 2 होगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट, यानी 2 गो मान इसके क्या है, संभव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र ये है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताना है 85 में कि sp संकृत कार्बन है, आपको बताना है किस में होता है, किस में sp संकृत कार्बन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यानी किसका फार्मूला, तो एसिटिलीन का, यानी एथाइन का फार्मूला, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि हाइड्रोजन बम इस पे आधारित होती है, नाभिकीय संलयन पे आधारित, याद रखिए ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहते हैं इसका ऑक्सीकरण अंक यानी ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होता है, -1 होता है, बताना किसका होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी फ्लोरीन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु या अणु होते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 6 × 10⁻23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये आपको दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन आपको दे रखा, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर के सी और के पी क्या होंगे, आपको बराबर होंगे, के सी और के पी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 कहता है कि सिद्धांत ये दे रखा है, डेल्टा पी यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद h/4 से क्या ग्रेटर देन और इक्वल दे रखा है, किसके लिए है, बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि ये जो दे रखा है कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेश संभव है इसमें, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद है 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर AB हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर कौन सा, संभावित ब्लड कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, या AB भी हो सकता है, ये क्या, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, अपनी क्या उपयोग करता है भूख लगने पे, तो ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि यह एक प्रोटीन नहीं, आपको बताना है इसमें कौन सा एक जो है आपका प्रोटीन नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट जो है,
लिम्फोसाइट जो है एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। लिम्फोसाइट जो एक तरह का प्रोटीन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। तो बताइए कौन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यानी कॉपर आयन जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि इसकी पोषक विधि हेलोफाइटिक है। इसकी पोषक विधि हेलोफाइटिक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यूग्लिना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूग्लिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि यह स्टेरॉयड स्रावित होता है, यह स्टेरॉयड स्रावित होता है। तो आपको बताना कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, याद रखिएगा, ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 कहता है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो कौन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का, तो विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है बताइए इसका राइट आंसर। तो विषाणुओं में ये 4 हो, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, याद रखिएगा। 99 क्या, तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि एक पायस में परीक्षित कणों का आकार इस प्रास में होता है। तो आपको बताना है इसका रेंज कितना, यानी प्रास कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल जीएस में किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को पसंद आएगा, और पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।